नकीब अहले सुन्नत, माहिर खिताबत हजरत मौलाना शेख सरताज हुसैन रज़वी साहिबुल्लाह मुरादाबादी, नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी मुनाज़िर हुसैन साहिबुल्लाह, हमदर्द कौम मिल्लत हजरत हाफिज़ व कारी शाहिद हुसैन साहिबुल्लाह, हजरत हाफिज़ व कारी साबिर हुसैन साहिबुल्लाह, हजरत मौलाना दिशान साहिबुल्लाह, हजरत हाफिज़ मेहंदी साहिबुल्लाह, मजहर साहिबुल्लाह व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला तमहीद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम आली जनाब अकरम भाई की जानिब से उनकी बेटी की शादी के शुक्रिया में रखा गया। मा ख्वाब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा। तुम शादियां करो, निकाह करो उन औरतों से कि जो तुमको भाएं, दो दो, मसना व सुलासा, तीन तीन, चार चार। सबसे पहले मैं एक बात ये बतला दूं, दीने इस्लाम में बैक वक्त एक इंसान के लिए 4 बीवी का रखना जायज है। हमारे नबी की बैक वक्त 9 बीवियां थी। वैसे तो आपकी 11 बीवियां, लेकिन बैक वक्त 9 बीवियां थी। ये एक मुकम्मल अलग तफसील, लेकिन तमाम बीवियों के दरमियान अदल इंसाफ कायम करना जरूरी है। इसको बाबुल क़िस्म या बाबुल क़स्म से हर जो है फ़िक़ही मुसन्निफ ने एक बाब बांधा है तमाम बीवियों के। और उसमें एक मसला ये भी जिक्र किया कि अगर तमाम बीवियों के दरमियान 2 हो या 3 हो, अदल ना कर सके तो एक से ज्यादा उसके लिए जायज नहीं है। टारगेट रखे। लेकिन प्यारे, मेरा बताने का मकसद ये नहीं, मेरा बताने का मकसद ये है, आज हमारे आपके घरों में निकाह हो रहे हैं। निकाह का असल मकसद ज़हन नशीन रखना चाहिए। एक तो गुनाहों से बचाओ, एक कसरत उम्म पर फख्र। ये 2 सबब हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा जवान हो जाए या बच्ची जवान हो जाए तो उसकी शादी अच्छे खानदान में, दीनदार खानदान देखकर कर देनी चाहिए। और फरमाते हैं कि रज़ील कौम से न करे, रज़ील कौम का जोश कभी न कभी मारता है। इसलिए खानदान भी अच्छा, शराबत वाला खानदान, बाहम दोनों दीनदार हो, दुनिया की इज्जत, दुनिया की शोहरत, दुनिया का इक़्तिदार, दुनिया की तरक्की
ये चंद मिनटों में खत्म हो जाती है, लेकिन जो दीनी तरक्की होती है वो दुनिया में भी काम आती है और आखिरत में भी काम आती है। मेरे सरकार ने तो इरशाद फरमाया, दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताउद दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया एक सामान है, पूरी दुनिया एक सामान, और दुनिया का बेहतरीन सामान नेक औरत है। अगर नेक औरत मिल गई तो इंसान सुकून कल्बी हासिल करता है। अगर औरत नेक ना हो तो घर से निकला, आज तो मोबाइल का दौर है, इतने अपने रास्ते में अपनी इंतहा तक जहां तक जाना चाहता है वहां तक पहुंचा नहीं, इतने 10 कोले आ गई, कहां पहुंचे, क्या हुआ, अपना काम किया नहीं किया, ये ख्याल के लिए नहीं बल्कि दूसरे मकसद के लिए। अपने कामों को भी सही से नहीं कर पाता। इसलिए प्यारो, दीनदारी सबसे अलग होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए। एक हदीस में इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मन इस्तताअ मिनकुम अल बाअत फलियतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति' मिनकुम फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाअ। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ए जवानों के गिरोह, अगर तुम शादी के अहल हो तो शादियां करो, और जो इंसान शादी का अहल ही ना हो, उसके नफे और उसके खर्चे पर कादिर ना हो, या कोई और उसको बीमारी लाहिक हो, तो ऐसे इंसान के लिए शादी करना सुन्नत नहीं बल्कि लाजिम और जरूरी है कि वो शादी ना करे। शादी हालत इअ्तिदाल में है। अगर गुनाह होने का यकीन हो कि अगर मैं शादी पर कादिर भी हूं और शादी नहीं करूंगा तो मुझसे गुनाह होना यकीनी है, तो ऐसी सूरत में शादी सुन्नत ही नहीं बल्कि फर्ज हो जाता है। और अगर इसका यकीन नहीं, गालिबे गुमान है, तो ऐसी सूरत में शादी करना ये वाजिब है। और अगर नफे और सुपने पर कादिर नहीं तो ऐसी सूरत में और उस बात का यकीन है तो उसे शादी करना हराम है। ये भी ज़हन नशीन कर लें। कभी हर एक आदमी ये समझे कि सुन्नत रसूल है, इसके भी अलग अलग पहलू हैं। सुन्नत उसके लिए है जबकि हालत मुअतदिल है, मुतवस्सित है, तब उसके लिए सुन्नत है। अगर गुनाह का यकीन हो जाए तो फिर शादी करना फर्ज हो जाता है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ए जवानों के गिरोह, तुम शादियां करो। बूढ़ों से नहीं कहा, जवानों से कहा, बच्चों से नहीं कहा, इसलिए कि शादी की सही उम्र वो जवानी है। और वो जवानी भी कौन सी, जब बच्चा बड़ा होता है और बुलूग को पहुंचता है, उस वक्त गुनाह के ज्यादा इम्कान होते हैं। उसको या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या माशर शबाब, ए जवानों के गिरोह, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, तुम निकाह करो। निकाह की हिकमत भी सुनो अकरम भाई, फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर। बेशक निगाह को नीची करता है, उठाता नहीं है। अगर किसी की कोई औलाद बिगड़ी हुई हो और उसकी शादी कर दो, उसकी निगाह नीचे गिर जाएगी। अब वो जो चालो चलन था, वो जो आवारा था, शादी के बाद में खत्म हो जाएगा। इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया है कि निकाह को नीची कर देता है, और शर्मगाहों की हिफाजत करता है। और फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, लोगों सुन लो, जो लोग निकाह की इस्तात ना रखते हो, निकाह के अहल ना हो, यानी उनके पास में मालो दौलत नहीं है, वमन लम यस्तति' फअलैहि बिस्सौम, तो उनको चाहिए कि वो रोजा रखकर अपनी शहवत को खत्म करें।
इसलिए कि कि बेशक रोजा इंसान की शहवत को खत्म कर देता है। इसलिए प्यारे, अगर रसूल के फरमान पर अमल कर लिया हमने तो हम कामयाब हैं दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर। एक हदीस और सुनाता हूं, सुनो। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताउद दुनिया अल-मरअतु सालिहा। एक दूसरी हदीस में लम तरा लिल मुतहाब्बैन मिस्ल निकाह। इंसान की जो दुनियावी मोहब्बतें होती हैं ना, बड़े दावे करते हैं हमें खुदा से बड़ी मोहब्बत, हमें खुदा से बड़ी मोहब्बत, लेकिन निकाह से बढ़ के मोहब्बत नहीं देखोगे। इसलिए कि मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, लम तरा लिल मुतहाब्बैन मिस्ल निकाह। तुम दो मोहब्बत करने वालों में निकाह की मिस्ल मोहब्बत देख ही नहीं सकते। जैसे कि निकाह के अंदर मोहब्बत होती है, वैसी मोहब्बत दुनिया के अंदर नहीं। प्यारो, बीवियों से मोहब्बत की दलील भी ये है क्योंकि ये मोहब्बत किसी और ने नहीं डाली है। ये मोहब्बत रब के फरमान की, अल्लाह के रसूल के फरमान की वजह से है। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, जैसी मोहब्बत दो मोहब्बत करने वालों में मियां बीवी के दरमियान होती है, ऐसी मोहब्बत दूसरों के अंदर नहीं होती। जी जी जी, बेशक। ऐ जवानों सुनो, शरीयत के मुताबिक अमल करो, शरीयत से मत हटना, नमाजों की पाबंदी करो, अपने बुजुर्गों का अदब करो, बड़ों का अदब एहतराम रखो। अगर बड़ों का अदब एहतराम रखोगे, बड़ों का अदब एहतराम रखोगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। मैं अपनी आखिरी मंजिलों की तरफ चल रहा हूँ। मैंने इनकलाब अखबार में शादी से मुताल्लिक एक घरेलू झगड़ों से मुताल्लिक बहुत पहले पढ़ा था, कई साल हो गए, शायद मैंने बयान ना किया हो, लेकिन उसकी नसीहत मुझे आज भी याद है। उसमें जिक्र किया था, एक लड़की ने अपनी वालिदा से आकर मैकी की शिकायत की। वो ससुराल के अपने शोहर की शिकायत की कि मेरी वालिदा, मेरा शोहर बड़ा बदमिजाज है, उसके कलाम में शीरीपन नहीं है, उसके कलाम में लज्जत नहीं है, उसके कलाम में कलवाहट है। ऐ मेरी वालिदा, कोई मियां के पास जाए और ताबीज करा कर ला दें ताकि मैं उसे सीधी राह पर ले आऊं। लेकिन गौर से सुनना मेरे जवानों, तो उस वक्त में बूढ़ी औरत ने कहा था, ठीक है मैं बताती हूँ। उसकी माँ ने कहा था, मैं बताती हूँ। चंद दिन हुए, चंद दिन के बाद में माँ ने कहा, ऐ बेटी काम तो बन जाएगा, मियां ने कह दिया है, लेकिन काम तभी बनेगा जबकि शेर की गर्दन का बाल ले आओगी। शेर की गर्दन का बाल तमीज में बनना है। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, हो सकता है कि मुझे बाल मिल जाए। तो माँ ने कहा कि ठीक है। उसने एक जगह चिड़ियाघर था, वहां पर गई और जाने के बाद दूर से बहुत दूर से उसने एक जगह पर अपना चारा डाला और गोश्त डालकर उसे खिला दिया। रोजाना करती रही, करीब जाती रही और करती रही, रोजाना चारा लाती और शेर को खिला जाती। एक दिन आलम ये था, पिंजरे के साइड में पहुंच गई और उसने अपना हाथ उसकी पूंछ पर रख दिया। लेकिन जो रोजाना चारा देता है ना, उसको शेर मानूस हो जाता है उससे, तो शेर मानूस होने लगा। दूसरे दिन वो कमर तक पहुंच गई। एक दिन आलम ये हुआ कि उसके कांधों तक जब फैलाया उसने चारा डालने के बाद में, तो शेर ने भी अपनी गर्दन को नीचे किया। जैसे ही शेर ने अपनी गर्दन को नीचे किया, वैसे ही उसने उसका बाल। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि वालिदा एक नहीं में 2 बाल ले आई। वालिदा ने कहा कि बेटी तुम्हारा शोहर कितना भी बदमिजाज हो, कितना भी खूंखार भेड़िया हो, लेकिन शेर से ज्यादा नहीं हो सकता। जब शेर को अपने दावे कर लिया, जब शेर को अपने कब्जे में कर लिया, तो शोहर तो अशरफुल मखलूकात में से, तो उसको कैसे क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सल्लल्लाहु आला हजरत लमा मुफ्ती नईमुद्दीन साहिब क़िबला। इसलिए ये नसीहत भी है, अगर तुम्हारी बेटियां तुम्हारे दामादों की शिकायत करें तो बेटियों को समझाने की हद तक इम्कान कोशिश करो। घर वही उजड़ते हैं
वही बर्बाद होते हैं। जब सहारा मैके से मिलता है, जब सहारा मैके से न मिलेगा तो इंशाअल्लाह घर आबाद रहेगा, बर्बाद नहीं। लेकिन अगर जालिम है शोहर तो उसकी भी मरम्मत की जाए, देख रेख की जाए। अगर हद से तजावुज कर रहा है, लेकिन अव्वलन हालात ये होते हैं कि इतना बड़ा जालिम वो भी नहीं, छोटी मोटी शिकायत कभी अपनी बेटी का, अपनी बहन का, अपने किसी अजीज का पक्षपात मत करना, उसी को समझाने की कोशिश करना। इसलिए कि शोहर का मकाम भी बड़ा है। आला हज़रत ने फताह रज़बिया में एक हदीस नकल की और नकल करते हैं, किसी ने पूछा कि शोहर का मकाम बीवी पर क्या है, तो आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत ने हदीस नकल की, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर पूरे जिस्म पर शोहर के आमले और बीवी चाट कर साफ कर दे तो फिर भी अपने शोहर का हक अदा। इसलिए मेरी माँ बहनें जो सुन रही है, शोहर का अदब और एहतराम और मकाम इसी से समझ सकती हैं, लेकिन शोहर को नरमी इख्तियार करनी चाहिए, इत्तेदाल बरतना चाहिए, तवस्सुत का ख्याल रखना चाहिए। अगर कभी बीवी नाराज हो जाए तो समझ लो कि वो टेढ़ी पसली से पैदा है, अगर सीधी करोगे तो टूटने का खतरा है। इसलिए उसका टेढ़पन ऐसे वक्त में कभी उसको राजी करने के लिए भी आप थोड़ा झुक जाओ तो कोई परेशानी नहीं। इसलिए प्यारे मुसलमानों, मैंने हजरत मौलाना सरताज रज़वी साहिब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे ये और बड़े करीबी हैं, इनका वक्त ले लिया। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।